छाया आक्रमण में 102 घंटे सैन्य हेलीकॉप्टर चलते हुए तबाह शहर के दृश्य पर गश्त करते हैं। एक हेलीकॉप्टर के अंदर एक नक्शा उनके गंतव्य को उजागर करता है क्योंकि उन्हें सटीक निर्देशांक के साथ एक संकट संकेत प्राप्त होता है। मुख्यालय अराजकता के बीच लक्ष्य एक पुरुष और एक महिला को बचाने के लिए कैट 5 को निर्देशित करता है। कैट 5 खंडहरों के ऊपर कम उड़ान भरते हुए यूनिट B183 से उत्पन्न संकट संकेत की पुष्टि चाहता है। दो आकृतियां स्थिर खड़ी हैं, जबकि एक विशाल वस्तु तेजी से ऊपर से आ रही है। काले बालों वाला आदमी और नीले बालों वाली महिला छत पर खड़े हैं। नीले बालों वाली महिला आने वाले हेलीकॉप्टर में झुकती है और पूछती है, तुम कौन हो? पायलट आश्चर्यचकित होकर बुदबुदाता है कि उसे लगा कि पुरुष और महिला लक्ष्य अलग अलग लोग थे। आदमी शांत भाव से पूछता है कि क्या पायलट को ओकामोटो ताकुतो और कुमोटो अकीना की उम्मीद थी, जिससे उसका साथी चौंक जाता है। अब हेलीकॉप्टर के अंदर आदमी उन दोनों से अपने संबंध के बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि वे उसके साथ शरणार्थी मिशन पर थे और उसने उसे रेडियो दिया था। सैन्य हेलीकॉप्टर ऊपर चढ़ता है और बर्बाद शहर के दृश्य को पीछे छोड़ देता है। पायलट गंभीर रूप से टिप्पणी करता है, कल से एक भी अच्छी खबर नहीं आई है। जैसे ही पायलट उनके अगले ड्रॉप ऑफ के बारे में बताता है, बचाए गए आदमी ने तुरंत उनके गंतव्य के बारे में पूछा। पायलट ने नीले बालों वाली महिला को कुएं पर देखा और उनके गंतव्य को साझा करने का फैसला किया। जैसा कि पायलट ने समझाया कि कायो शहर छाया के खिलाफ युद्ध क्षेत्र है, आदमी ने आंतरिक रूप से पुष्टि की कि यह उसकी अपनी खुफिया जानकारी से मेल खाता है। वो पायलट को तुरंत पकड़ लेता है, विनती करता है, अगर तुम केयो सिटी जा रहे हो तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? पायलट ने केयो सिटी को जवाब दिया, जहां सुदृढ़ीकरण है वहां जीवित वापस आने की लगभग कोई संभावना नहीं है। गंभीर दिखते हुए पायलट ने आदमी की समझ पर सवाल उठाया और उसका कारण पूछा। नीले बालों वाली महिला ने हस्तक्षेप किया, कायो सिटी में मेरे महत्वपूर्ण दोस्त हैं, उसे आश्वस्त करते हुए कि वो खुद को संभाल सकती है। पायलट ने स्वीकार किया, ठीक है, तब तक जीवित रहने के लिए उसकी ताकत को स्वीकार करते हुए जब तक उनके हेलीकॉप्टर उड़ते रहेंगे। वह अब आराम कर रहे काले बालों वाले आदमी की ओर मुड़ती है, सवाल करती है कि क्या उसके महत्वपूर्ण दोस्त उसकी जान के लायक है। एक धूर्त मुस्कान के साथ झुकते हुए नीले बालों वाली महिला चिढ़ाती है, शायद यह एक लड़की हो सकती है। वह पुष्टि करता है कि कोयोट सिटी में एक दोस्त एक महिला है, जबकि वह इस तरह के बंधन की इच्छा रखती है। हेलीकॉप्टर के अंदर नीले बालों वाली महिला जम्हाई लेती है, प्रोपेलर के ड्रोन को नींद लाने वाला पाती है। एक चंचल मुस्कान के साथ वो उसके कंधे पर झुकने के लिए कहती है और वो चुपचाप सहमत हो जाता है। काले बालों वाला आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता है, तनावपूर्ण यात्रा के बीच आराम करने की कोशिश करता है। उसकी आंखें अचानक खुल जाती है। एक अचानक सतर्कता उसके शांत क्षण की जगह ले लेती है। पायलट तुरंत ड्रॉप पॉइंट पर उनके आगमन की घोषणा करता है, चिल्लाते हुए कि वे तत्काल दुश्मन की गोलीबारी के अधीन है। नीले बालों वाली महिला अब चिंतित है, कावोकी शिजुया को पुकारती है, क्या क्या गलत है? शिजुया ने आगे की ओर ध्यान से देखा, उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा था, उसे भयावह स्थिति का आभास हो रहा था। उनके नीचे एक शहर आग के विस्फोटों और अराजकता में घिरा हुआ है। एक वास्तविक युद्ध क्षेत्र सामने आ रहा है। जमीन पर टैंक और सैनिक एक भयंकर गोलीबारी में लगे हुए हैं, हताश होकर अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। अचानक एक विशाल जटिल नीला जादू चक्र युद्धत सैन्य बलों के नीचे प्रकट होता है। जादू के घेरे से नीली ऊर्जा निकलती है, जो सैनिकों और टैंकों को एक विद्युतीय उछाल में घेर लेती है। चमकते हुए ग्लिफ से खतरनाक पंजों वाला एक राक्षसी बख्तरबंद विशालकाय एक शक्तिशाली रुख अपनाता है। सैन्य बल जवाबी कार्रवाई करते हैं, नए बुलाए गए प्राणी की ओर मिसाइलों की बौछार करते हैं। मिसाइलों के अपने निशाने पर आने या पास में विस्फोट होने के कारण शहर के दृश्य में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। एक चिकना काले पंखों वाला प्राणी एक हेलीकॉप्टर के पीछे से गुजरता है। एक डरावना लक्ष्य उन्मूलन पुष्टि संदेश दिखाई देता है। यह पंख वाला हमलावर गोता लगाता है, नीचे एक और हेलीकॉप्टर पर हमला करता है, जबकि बर्बाद विमान से बैकअप के लिए एक हताश कॉल गूंजती है। एक सामरिक प्रदर्शन पर कई दोस्ताना संकेत तुरंत गायब हो जाते हैं, जबकि एक विशाल बख्तरबंद हाथ एक छोटे पंख की छाया पर उतरता है। विशाल छायादार हाथ बेरहमी से छोटे जीव को अपनी पकड़ में कुचल देता है। विशाल मुट्ठी के चारों ओर नीली ऊर्जा चटकती है, जो अपार शक्ति का प्रतीक है। छत पर खड़े सैनिक डर से ऊपर देखते हैं क्योंकि विशालकाय छायादार आकृति शहर के ऊपर मंडराती है। शिजू ने कायो शहर की ओर जाने का एक गुप्त कारण बताया, जो विशाल छाया से बौना है। वो स्वीकार करता है कि यह छिपा हुआ मकसद अनकहा रह जाता है क्योंकि हेलीकॉप्टर आग के गोले से बचते हैं। अगर ये दुनिया खेल को दर्शाती है तो शिजू को एजियो लैंड के खिलाड़ियों के लिए प्राथमिक लक्ष्य पता है। वह इस उच्च रैंक वाले युद्ध के मैदान में कमरे के टॉवर की पहचान करते हुए मुंह बनाता है। भव्य टॉवर एक समुद्री क्षेत्र, एक महत्वपूर्ण खेल स्थान के रूप में प्रकट होता है। शहर भर में विस्फोटों के बीच एक सैनिक अपने आधुनिक युद्ध शस्त्रागार का दावा करता है। पायलट विजोरस्टेन चिल्लाता है कि उनके हथियार इन राक्षसों के खिलाफ अप्रभावी हैं। एक भयानक सफेद पंखों वाला छाया जानवर अराजक जलते हुए आकाश में उड़ता है। पायलट घबरा जाता है क्योंकि फायर कंट्रोल रडार विफल हो जाता है। शिजुया को एक बाधा का संदेह होता है, जो मैनुअल लक्ष्य का सुझाव देता है। शिजुए दुश्मन की रणनीति को देखता है, यह महसूस करते हुए कि वे हर सैन्य चाल का अनुमान लगाते हैं। शिजुए को एक गेम मैकेनिक याद आता है जिसमें उसने महारत हासिल की थी, पंखों की छाया को बाहर उड़ते हुए देखना। वह अचानक मुड़ता है, चौंक गई नीली बालों वाली महिला कोको ने चियो को पुकारता है। उसकी बांह पकड़ते हुए शिजुया ने तुरंत पूछा कि क्या वह सीटी बजा सकती है, ये कहते हुए कि समझाने का समय नहीं है। कोकोन हैरान शिकिन की अचानक अजीब मांग पर सवाल उठाते हुए पुष्टि करती है।
बिना किसी चेतावनी के शिजुया एक हैरान कोकोन को खुले हेलीकॉप्टर के दरवाजे से बाहर धकेल देता है। कोकोन चिल्लाती है, नीचे अराजक शहर की ओर गिरती है। शिजुए हेलीकॉप्टर के किनारे पर दृढ़ता से खड़ी है, उसे गिरते हुए देख रही है। हेलीकॉप्टर के बगल में चमकते नीले सर्किट वाला एक शानदार बख्तरबंद ड्रैगन दिखाई देता है। शिजुया विमान से छलांग लगाता है, उसकी पीठ पर एक विशाल हाईटेक तलवार बनती है। वो ड्रैगन की पीठ पर कुशलता से उतरता है। नीली ऊर्जा बढ़ती है क्योंकि वे कार्रवाई के लिए तैयार होते हैं। चकित पायलट हेलीकॉप्टर के किनारे पर शिजुया को देखते हैं, कहते हैं, तुम क्यों हो शिजुयू? उसके बगल में एक छोटी सी छाया पायलटों से तुरंत कहती है, जल्दी से भागो। नए प्रकट ऊर्जा पंखों के साथ शिजुयू हाथ में तलवार लेकर चांदनी आकाश में छलांग लगाता है। एक बहादुर झंडा कौशल सक्रिय होता है, सहयोगियों को मजबूत करता है क्योंकि उसका ड्रैगन दुश्मन की आग को नेविगेट करता है। उसका ड्रैगन एक विनाशकारी ऊर्जा किरण को छोड़ता है। एक शक्तिशाली हमले से सक्रिय अधिसूचना दिखाई देती है। हवाई अराजकता के बीच शिजुया को एहसास होता है कि उसे लड़ाई को मोड़ने के लिए जमीन पर पहुंचना चाहिए। अचानक एक अदृश्य हमला हिंसक रूप से शिजुया पर हमला करता है। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती है। प्रहार की ताकत उसे अपने ड्रैगन से दूर फेंक देती है। ऊर्जा की एक लकीर उसके पीछे चलती है। रंबिंग करते हुए शिजुया खुद को अंधेरे ड्रैगन के एक खतरनाक झुंड से घिरा हुआ पाता है, जो चिल्लाता है, ये बुरा है। छायादार ड्रैगन का भयानक झुंड गिरते हुए शिजुया पर हमला करता है। शिजू अपने दांत पीसता है। ड्रैगन झुंड के बीच एक शक्तिशाली अदृश्य पकड़ में फंस जाता है। छायादार ड्रैगन में से एक झपट्टा मारता है, उसके तीखे पंजे और खतरनाक रूप फ्रेम को भर देते हैं। वह हवा में लुढ़कता है। ड्रैगन के हमले से उसके चारों ओर अंधेरे ऊर्जा के टुकड़े फटते हैं। बीच में शिजुया एक ड्रैगन के बख्तरबंद अंत को छीन लेता है, चिल्लाता है, पकड़ लिया। अचानक कोको ने चियो झपट्टा मारकर आती है, उसे पकड़ लेती है और घोषणा करती है कि वह उसे बचाने के लिए लौटी है। कोको ने बताया कि जब उसने उसे सीटी बजाने के लिए कहा तो वह उसकी अघोषित योजना को समझ गई थी। उसके नीले बाल एक खतरनाक ड्रैगन की छवि के रूप में घूमते हैं। वे एक विशाल चांदी के ड्रैगन पर उतरते हैं। शिजुया कहती है कि यह नया सहयोगी उनकी सहायता करेगा। कोकोनी चौंक कर चिल्लाती है क्योंकि शिजुया उसे तेजी से आगे बढ़ रहे जानवर पर स्थिर रखती है। वो सिल्वर ड्रैगन की अचानक प्रतिक्रियाहीनता पर सवाल उठाती है, ये देखते हुए कि वो कुछ ही क्षण पहले उसकी बात सुन रहा था। शिजू समझाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मुझे अपना सहयोगी नहीं मानता। एक गेम पैनल से पता चलता है कि यह प्राणी एक ग्रिफिन है जो अपने ज्ञान के बंधन के कारण सहज रूप से गिरते हुए खिलाड़ियों की सहायता करता है। सिल्वर ग्रिफिन कोकोन और शिजुया के साथ फिन शहर के बीच से बेतरतीब ढंग से उड़ता है। अचानक ग्रिफिन एक ऊंची गगनचुंबी इमारत की दीवार से टकराता है। खून से लथपथ शिजुया को कांच और मलबे के बीच हिंसक तरीके से फेंका जाता है। भ्रमित ग्रिफिन क्षतिग्रस्त इमारत से दूर नीचे की ओर गिरता है। शिजुया कोकोन की रक्षा करते हुए अपनी तलवार उठाता है, बुदबुदाता है, इसकी मदद नहीं की जा सकती। जब वो रोती है तो रुको। कोकोन शिजुया से तुरंत विनती करती है, मुझे इससे बात करने दो। वो धीरे से उत्तेजित ग्रिफिन को संबोधित करती है, तुम डरे हुए हो, है ना? यह व्यक्ति तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। कोकोन शांति से प्राणी को आश्वस्त करता है, अब एक अच्छा बच्चा बनो, धीरे से उतरो, फिर हमें नीचे उतारो। शिजुया कोकोन को देखता है, उसे एहसास होता है कि उसने कभी किसी को राक्षसों के साथ इस तरह से संवाद करते नहीं देखा है। वह दर्शाता है कि खेलों में खिलाड़ी राक्षसों को केवल अनुभव बिंदु के रूप में देखते हैं, न कि उनसे बातचीत करने वाले प्राणी के रूप में। शिजुया कोकोन को देखता है, ये स्वीकार करता है कि जीवों से जुड़ने की उसकी क्षमता कुछ ऐसी है जिसे केवल उसके जैसे अनियमित व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। वह सोचता है कि अपने तरीके से कोकोन शायद उससे भी अधिक अद्वितीय अस्तित्व है। सिल्वर ग्रिफिन अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद उन्हें धीरे से शहर के पास पानी में छोड़ देता है। पानी में उछलते हुए कोकोन अपने हाथों को कप में भरती है और विदा हो रहे ग्रिफिन को दिल से धन्यवाद देती है। जैसे ही ग्रिफिन पूर्णिमा की ओर बढ़ता है, कोकोन उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। कोकोन तैरते समय शिजुया की चुप्पी को नोटिस करता है, लेकिन वह बस उसकी चिंता को अनदेखा कर देता है। वे आखिरकार कायो शहर के चट्टानी तट पर पहुंचते हैं। उनकी यात्रा की कठिन परीक्षा उनके पीछे रह जाती है। छोटे से कैंपफायर के पास कोकोनी शिजुया को देखता है और स्पष्ट रूप से पूछता है, अब तुम क्या करोगे? शिजुया आग के पास कोकोनी से सच कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्थिति इतनी खराब हो जाएगी। वह दूर अंधेरे शहर का गंभीरता से निरीक्षण करता है और देखता है छाया तेजी से आगे बढ़ रही है। कोटो जिला पहले से ही पूरी तरह से आबाद है। कोकोनी उसकी अभिव्यक्ति गंभीर है। शिजुया से पूछती है, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? निश्चित रूप से वे कोडो जिले में नहीं है ना? बिना कुछ कहे शिजुया उठता है। उसकी पीठ काकोने की ओर है। उसकी मुद्रा में एक मौन संकल्प है। वो उसकी बांह पकड़ती है, विनती करती है, अरे तुम जाने के बारे में गंभीर नहीं हो सकते। लेकिन वो जिद करता है, ये ठीक है क्योंकि यह खतरनाक है, इसलिए मुझे जाना होगा। कोकोनी ने माथे पर हाथ रखते हुए आह भरी, तुम बहुत शांत लग रहे हो, लेकिन ऐसे समय में तुम वाकई बहुत जिद्दी हो। शिजुया ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चयी चमक दिखाई। कोकोनी के बीच में बोलने से पहले मेरे पास एक योजना है। तुम यह नहीं कहोगे कि तुम जाओगे, है ना? एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कोकोनी ने प्रस्ताव रखा, यह तर्कसंगत है ना? चूंकि छायाएं वैसे भी मुझ पर हमला नहीं करती, इसलिए कोडो जिले में मेरे लिए यह और भी सुरक्षित हो सकता है। शिजुया ने अपनी चिंता व्यक्त की, लेकिन तुम्हारा वो गुण, हम ये भी नहीं जानते कि यह हमेशा काम करेगा या नहीं। काकोनी ने धैर्यपूर्वक मांग की, बस इतना ही, जल्दी करो और अपने दोस्तों का वर्णन करो।
शिजुया उसके आग्रह से हैरान दिखती है, जबकि काकोनी एक जानकार लगभग आत्मसंतुष्ट मुस्कान धारण करती है। शिजुया हिचकिचाता है। काकोनी के दबाव के कारण उसके चेहरे पर संदेह की झलक दिखाई देती है। वह आह भरता है। उनकी आखिरी ऑफलाइन मुलाकात को याद करते हुए लगभग 2 साल पहले कोकोनी अपने फोन पर नजर डालता है। कोकोनी शिजुया को एक तस्वीर के बारे में चिढ़ाता है, उसकी मुद्रा और उसके बगल में एक शर्माते हुए दोस्त को देखता है। फिर वो तस्वीर में एक लड़की पर ध्यान केंद्रित करती है, उसकी सुंदरता और सुरुचिपूर्ण आभा पर टिप्पणी करती है। शिजुया ने लड़की को उसके और हितोमी के रूप में प्रकट किया। कोकोनी को उसे गलत न समझने की चेतावनी दी। कोकोनी उत्सुकता से हेन को खोजने के लिए स्वयंसेवा करता है, शिजुया के हैरान संदेह के लिए। वो जल्दी से अपने फोन पर विवरण लिखता है। कोकोनी को उसकी अनूठी विशेषता के बारे में फिर से चेतावनी देता है। अधीरता से कोकोनी शिजुया को एक तरफ धकेलता है, चिल्लाता है, अरे हटो, तुम रास्ते में हो, और भाग जाता है। वह एक जानकार मुस्कुराहट के साथ वापस मुड़ती है, अपना मुंह ढकती है जैसे कि एक विजयी रहस्य दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपनी निगाहें सख्त कर ली। अंधेरे शहर को देखते हुए शिजुया ने फिर से पुष्टि की कि वो कोकोनी को अपने खतरनाक रास्ते में उलझने नहीं दे सकता। दृश्य एक आधुनिक शहर की सड़क पर बदल जाता है, जो अब दिन के उजाले में एक सैन्यीकृत क्षेत्र है। राक्षसी घोड़ों पर सवार अंधेरे शूरवीरों की एक सेना आक्रमण करती है। उनके बैनर आक्रमण की घोषणा करते हैं। ये छायादार योद्धा दुष्ट ऊर्जा से चमकते हुए शहरी परिदृश्य के माध्यम से बढ़ते हैं। एक आवाज एक सामरिक वापसी का आदेश देती है, जिसका उद्देश्य दुश्मन के घुड़सवारों और तीरंदाजों को एक पाक में लुभाना है। युद्ध के गियर में सैनिक अराजकता के बीच एक उपकरण को पकड़कर आदेश चिल्लाता है। एक स्नाइपर के स्कोप के माध्यम से एक दुर्जय लबादा पहने छाया इकाई को एक जंगली क्षेत्र में लक्षित किया जाता है। एक छिपा हुआ स्नाइपर सावधानी से निशाना साधता है, क्योंकि एक अशुभ चमकता हुआ छाया प्राणी जंगल में घूमता है। एक शूरवीर अचानक शक्तिशाली ऊर्जा हमले से वापस विस्फोटित हो जाता है। शिजुया कार्रवाई में कूद पड़ता है, एक छाया प्राणी को लात मारता है, जबकि दूसरा शूरवीर गिर जाता है। वह अपनी पिस्तौल निकालता है। गोलियों से एक बख्तरबंद छाया योद्धा छलनी हो गया। गिरे हुए दुश्मन के ऊपर खड़ा एक सैनिक पास आता है और पूछता है, हम बच गए। तुम किस यूनिट से हो? शिजुया रिलोड करते हुए शांत भाव से पूछता है। निकटतम कमांड पोस्ट कहाँ है? क्या ये स्टेशन है? सैनिक की जानकारी को संसाधित करते समय उसकी तीक्ष्ण नीली आंखें संकुचित हो जाती हैं। एक नक्शा विशाल वास्तविक दुनिया के शहर के बीच कायो स्टेशन को इंगित करता है। नक्शे से पता चलता है कि कायो स्टेशन खेल में NESCOR की तरह ही एक रणनीतिक बिंदु है। शिजुया लड़खड़ाता है, फिर जल्दी से ठीक हो जाता है, यह महसूस करते हुए कि यह स्टेशन ही है जहां उसे मानवता की मुख्य सेनाएं मिलेंगी। वह अपने दस्ताने वाले हाथ पर नजर डालता है। अभी के लिए अपने अनोखे स्वभाव को उनसे छिपाने का संकल्प करता है। सामरिक गियर में सैनिक भारी मशीन गनों से गोलियों की बौछार करते हैं। शिजुया एक मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करता है। वह पीछे की ओर छलांग लगाता है, सक्रिय बुर्जों से आग की बौछार को बाल बाल बचाता है। उतरते समय शिजुया चटकती नीली ऊर्जा को चैनल करता है। अथक बुर्ज आग का मुकाबला करने की तैयारी करता है। एक रैपिड मैना कौशल सक्रिय होता है, क्योंकि शिजुया एक अंधा करने वाली नीली ऊर्जा विस्फोट को मुक्त करता है। शक्तिशाली मैना डिस्चार्ज पूरी तरह से हमलावर बुर्जों को नष्ट कर देता है। सशस्त्र सैनिक घुस आते हैं। चिल्लाते हुए घुसपैठिया बंद हो जाता है। इच्छानुसार गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है। शिजुया जल्दी से मुड़ता है, हाथ उठाता है, चिल्लाता है, रुको रुको, यह एक इंसान है। जैसे ही सैनिक आश्चर्य में प्रतिक्रिया करते हैं, सैनिक निशाना साधते हैं, सवाल करते हैं कि उसने छाया अनन्य अलार्म और उसके संदिग्ध दाहिने हाथ को क्यों ट्रिगर किया। मैं निश्चित रूप से मनुष्य हूं। एक सैनिक की चीख, वापस जाओ। शिजुया की तीखी निगाहें एक सैनिक की संदिग्ध निगाह से मिलती हैं। अचानक लाल आंखों वाली कंकालनुमा छाया घुड़सवार सेना उतरती है। शिजुया बुदबुदाता है, ये बुरा है। उसकी दलील को नजरअंदाज करते हुए सैनिक गोलीबारी शुरू कर देते हैं। गोलियां शिजुया की ओर बढ़ती हैं। भयावह छाया घुड़सवार सेना हमला करती है, मानव सैनिकों को दबा देती है। शिजुया को एहसास होता है कि यह जगह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी, जबकि मेट्रो अभी भी चल रही है। वह छलांग लगाता है, तलवार बनाता है, नीचे से निकल रही मेट्रो ट्रेन पर निशाना साधता है। शिजुया तेजी से दौड़ती ट्रेन की छत पर कुशलता से उतरता है और एक साहसी भागने की कोशिश करता है। शिजुया अपनी ऊर्जा से भरी मुट्ठी ट्रेन की छत पर मारता है, एक शॉकवेव पैदा करता है। मेट्रो ट्रेन अपने अकेले यात्री को लेकर अंधेरी सुरंग से गुजरती है। एक सैन्य रडा बजता है। एक ज्ञात संकेत तेजी से मेट्रो के साथ कमांड पोस्ट की ओर बढ़ रहा है। अवरोधन। शहर की रोशनी की ओर ट्रेन में सवार शिजुया के चारों ओर नीली बिजली चमकती है। अगले स्टेशन पर सैनिक उसे देख लेते हैं। एक लाल लक्ष्यीकरण लेजर के साथ एक भारी हथियार पर निशाना साध रहा है। तेज गति से आ रही ट्रेन में शिजुया की ओर एक विशाल चमकता हुआ प्रक्षेप्य रॉकेट दागा जाता है। नीली ऊर्जा से लदा शिजुया अपनी तलवार से आने वाले विस्फोट को कुशलता से विक्षेपित करता है। वह अपने दांत पीसता है, अपनी शक्ति में उछाल महसूस करता है। ये शक्ति, ये छाया से भी बढ़कर है। शिजुया ट्रेन से छलांग लगा देता है। दुश्मन की गोलीबारी की बौछार बाल बाल बच जाती है। बैराज के बीच एक दीवार से चिपके हुए वह सोचता है, यह अच्छा नहीं है। अगर मैं नहीं टूटा तो मैं बातें नहीं कर सकता। शिजुया, उसका गॉटलेट चटक रहा है। उसे पता चलता है कि बिना हताहत हुए बच निकलना कठिन होगा। एक फोन एक संदेश प्रदर्शित करता है। एक अलार्म सिस्टम की खराबी की पुष्टि की गई है। एक तेज सूट में एक गोरा आदमी सीढ़ियों से उतरता है। आत्मविश्वास से कहता है कि वह एक छाया नहीं है। आदमी सीधे सामने देखता है, उसकी नीली आंखें तेज हैं और घोषणा करती हैं कि वह एक सहयोगी है। शिजुया ने अपने भाव को स्पष्ट कर दिया, क्योंकि वह नवागंतुक को देखता है।
एक विचार बुलबुला प्रकट होता है, सदमे में सवाल करता है। यह वह है